नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यज्ञ और धर्म के विषय में। पिछला जो वीडियो था उसमें हमने देखा था कि योग और धर्म ये दो चीज़ें किस तरह से रिलेटेड हैं। धर्म का जो वास्तविक अर्थ है वो हमने समझा था कि धर्म को हम किस तरीके से देख सकते हैं। हमने ये समझा था कि धर्म को लेकर के क्यों हमारे संसार में हमेशा संघर्ष चलता रहता है, और क्यों कोई भी दो व्यक्ति या पूरा संसार कभी भी एक कॉमन कंसेंसस पे या फिर एक कॉमन थॉट पे क्यों नहीं आ पाता धर्म को लेकर के कि हाँ, धर्म यही होना चाहिए। उसका कारण यही है कि धर्म जो होता है वो हमारा स्वभाव होता है। हमारा स्वभाव हमारा धर्म है, प्रकृति का स्वभाव प्रकृति का धर्म है। क्योंकि हम प्रकृति के भीतर हैं, इसलिए प्रकृति का स्वभाव ही वास्तविक धर्म है। जब हम प्रकृति के स्वभाव को अपना लेते हैं, यानी प्रकृति के साथ योग कर लेते हैं, तब हम वास्तविक रूप में धार्मिक बनते हैं, हम धर्म के मार्ग पर चलने वाले बनते हैं। इसलिए असली धर्म को समझने के लिए केवल और केवल आपको प्रकृति के स्वभाव को समझना है। प्रकृति जो होती है, जिस प्रकृति में हम रहते हैं, वो परमेश्वर की ही शक्ति है, परमात्मा की ही शक्ति है। और उसी प्रकृति के माध्यम से वो हम सब का पालन पोषण करता है, सभी के लिए वहां पर वो सब कुछ रखते हैं, जिसे परमात्मा कहते हैं। तो जो प्रकृति का स्वभाव है वही वास्तविक धर्म है। हमारा स्वभाव हमारे लिए धर्म होता है। और जब हम धर्म पे डिस्कशन करते हैं, इस संसार के लोग जब धर्म पे डिस्कशन करना शुरू करते हैं, तो वो अपने स्वभाव, अपनी मान्यताओं, अपनी परंपराओं, इन विषयों के बारे में सोच कर ही अपने विचार सामने रखते हैं। और इसीलिए कभी भी धर्म पर जब बहस होती है तो दो लोग या सारे लोग मिलकर के कभी भी एक डेफिनेशन पर नहीं पहुंच पाते, और न कभी पहुंच पाएंगे। संसार में कभी भी ऐसा नहीं होगा जब तक कि वो ये नहीं समझ लेते कि धर्म का वास्तविक अर्थ क्या है। स्वभाव है। हमारा स्वभाव हमारा व्यक्तिगत धर्म है। लेकिन व्यक्तिगत धर्म काम का नहीं है, क्योंकि मेरा व्यक्तिगत धर्म मेरे अपने लिए है। ये संसार को लाभ पहुंचा रहा है या नहीं पहुंचा रहा है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि मैंने अपने धर्म का योग प्रकृति के धर्म के साथ किया है या नहीं किया है। जिस तरह से प्रकृति सभी का पालन पोषण करती है, चाहे वो कुत्ते, बिल्ली, गधे, भैंस, चाहे वो बिल्कुल घृणित से घृणित जीव क्यों ना हो, जिसे आप बिल्कुल नाक भौं सिकोड़ के क्यों नहीं देखते, चाहे वो सुअर, गधा, कुछ भी क्यों ना हो, उन सभी जीवों को पाल रही है। छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, ठीक है, इन सभी को ये प्रकृति, यहाँ तक कि जो वायरस हैं, इन सब को ये प्रकृति अपने में रखे हुए है। और जब संतुलन बिगड़ता है तो जो चीज़ें गलत होती हैं, जिनके लिए प्रकृति में जगह बनती है, वो आकर के उस जगह पे बैठ जाती हैं। और ये प्रकृति उसी तरीके से उस संतुलन को बनाए रखने के लिए एक चीज़ दूसरे चीज़ को खाना शुरू करती है। तब तक खाती है जब तक कि जिस स्थिति में ये प्रकृति हमें मिली थी संसार में, जब कोई व्यक्ति नहीं था, जब किसी का जन्म नहीं हुआ था, जिस स्थिति में ये प्रकृति उस दिन थी, वही वास्तविक धर्म है। उसी स्थिति में इस प्रकृति को रखना, बिना मार काट के, बिना लड़ाई झगड़े के, एक दूसरे के साथ प्रेम से रहते हुए, करुणा के साथ रहते हुए जो स्थिति बनी रह सकती है, यही वो स्थिति थी जो इस प्रकृति ने हमें उस समय दी जब ये प्रकृति इस संसार में सामने आई होगी। तो जो प्रकृति का स्वभाव है, यानी करुणा, यही वास्तविक धर्म है। ठीक है, यही भगवत गीता से, यही रामायण से, यही हमारे जो महाभारत जैसे ग्रंथ हैं वहाँ से भी अगर हम ठीक से सोच विचार करें, तो यही हमें समझ में आएगा कि जो प्रकृति का स्वभाव है, प्रकृति के साथ जो हमारा योग है, परमात्मा की शक्ति के साथ हमारा योग इस तरीके से कि प्रकृति का संतुलन बना रहे, वही योग जो है हमारा वास्तविक धर्म है। और ऐसा ही योग कि हम इस तरह से काम करें कि हमारा जो योग है प्रकृति से इस तरह से हो कि हम प्रकृति को किसी भी तरह से नुकसान ना पहुंचाएं, ना ही बाहरी प्रकृति को नुकसान पहुंचाएं, ना ही भीतरी प्रकृति को नुकसान पहुंचाएं। बाहरी और भीतरी प्रकृति क्या होती है, अभी हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वास्तविक धर्म क्या है, ये भगवत गीता और रामायण, महाभारत, इनके माध्यम से हम बड़े आराम से इस बात को समझ सकते हैं। और अगर आपको इन बातों पर यकीन नहीं हो रहा, तो आप जा करके कोई भी ग्रंथ उठा लीजिएगा। अगर आप इस बात को ध्यान से सुन पाए हैं, तो आप जब वहां पर जाएंगे तो आप ये कर ही नहीं पाएंगे कि आप किसी और तरीके से सोच पाएं। आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि हाँ, जो हमने सुना है और जिस हिसाब से यहाँ पर बातें लिखी हुई हैं, ठीक है, वो सारी बातें मैच कर रही हैं, और इसके अलावा और कोई अर्थ नहीं निकल रहा। और मैं आपको रेफरेंस भी दे देता हूं। भगवत गीता में जो चैप्टर नंबर 13 है, सॉरी, चैप्टर नंबर 3 है, उस चैप्टर नंबर 3 के 4 श्लोक आप पढ़ जाइएगा, 9, 10, 11 एंड 12। ये कर्मयोग का चैप्टर है। चैप्टर नंबर 3 भगवत गीता में कर्मयोग का चैप्टर है। और इस कर्मयोग के चैप्टर में 9वां, 10वां, 11वां और 12वां जो श्लोक है, ये चारों श्लोक किससे रिलेटेड हैं? ये कर्मयोग में यज्ञ से रिलेटेड हैं। यज्ञ किस तरीके से कर्मयोग की तरफ ले जाता है। आप जो काम कर रहे हैं वो तो कर्म है, लेकिन वो योग कब बनता है? जब आप यज्ञ को समझ लेते हो, जब आप कर्म यज्ञ की तरह करने लगते हो,
तब आप क्या बनते हो, कर्मयोगी बनते हो। इसीलिए ये चार जो श्लोक है ना, इस वीडियो के बाद जा करके आप जरूर देखिएगा। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि हाँ आपने जो यहाँ पर समझा उसके अलावा आपको वहाँ पर कुछ और समझ में आ रहा है। आप उस भाषा को, वो जो मेटाफरिक लैंग्वेज है, उसे समझ जाएंगे कि वो क्या कहना चाह रही है। वो यही कहना चाह रही है जो अभी यहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसीलिए भगवत गीता को सही अर्थ में समझना, सही तरीके से समझना, प्रकृति को समझना, ये बहुत जरूरी है। तो आइए यज्ञ के विषय में डिस्कस करते हैं। जो चैप्टर नंबर 3 जो भगवत गीता है, उसका जो मेन टॉपिक है वो यज्ञ है और कर्म है। ठीक है, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि यज्ञ और धर्म, ये आज का हमारा टॉपिक है। ठीक है, यज्ञ और धर्म में सबसे पहले हम देखते हैं कि यज्ञ का ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है। यज्ञ का ऑब्जेक्टिव होता है प्रकृति के संतुलन को बनाए रखना। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रकृति के संतुलन की। तो प्रकृति कितने प्रकार की होती है? प्रकृति दो तरह की होती है, एक बाहरी प्रकृति होती है, एक भीतरी प्रकृति होती है। बाहरी प्रकृति में क्या है? आपके पेड़ पौधे हैं, आपसे बाहर जो भी चीजें हैं, पेड़ पौधे हो गए, पानी हो गया, ठीक है, वायु हो गई, ठीक है, ये सारी चीजें जो कि मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में मेटेरियल की तरह हैं, और जो हमें जीने के लिए, हमें जिंदा रहने के लिए जो आवश्यक चीजें हैं, साफ हवा, पेड़ पौधे, साफ पानी, ये सारी चीजें, ये बाहरी प्रकृति का लक्षण है। ठीक है, बाहरी प्रकृति को जब हम नुकसान पहुंचाते हैं, जब हम यज्ञ नहीं करते, यज्ञ नहीं करने का क्या मतलब है? जब हम इस तरीके से काम नहीं करते कि जो कुछ प्रकृति से ले रहे हैं वही उसे वापस ना करें। आई रिपीट, जो कुछ हम नेचर से ले रहे हैं उसे उसी रूप में जब हम नेचर को वापस ना करें, तो ये कहा जाता है कि हम यज्ञ नहीं कर रहे हैं। यही भगवत गीता से यज्ञ का वास्तविक अर्थ आपको समझ में आएगा। इस वीडियो के बाद आप जाकर के देखिएगा, आपको इसके अलावा और कोई अर्थ और कोई बात समझ में नहीं आएगी। अगर आप तक यज्ञ को लेकर, अगर आज तक आप यज्ञ को लेकर के कहीं पर भी भ्रमित थे, तो आज आपका वो भ्रम समाप्त हो जाएगा। आप जा करके देखिएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मेरे कहने समाप्त हो जाएगा। आप महसूस कर पाओगे कि हाँ यही है, यही यज्ञ है। यज्ञ की अलग अलग विधियां, जिसमें लोग आकर के अपना धन देते हैं, कुछ नए नए कपड़े खरीदते हैं, गरीबों में बांटते हैं। ये क्या है? ये द्रव्य यज्ञ है। द्रव्य का मतलब धन। जो धन आपने समाज से कमाया है, जिसे आप टैक्स कहते हैं आज के समय में, जो आपने आज समाज से कमाया है, जो धन आपने समाज से कमाया है, उस धन को समाज के कार्यों में भी लगा देना। अपना जीवन पोषण, अपना भरण पोषण करने के बाद अपना जीवन चलाने लायक जितना धन है उसे इस्तेमाल कर लिया। उसके बाद जो कुछ बचा है उसे जब आप समाज के कार्यों में, समाज के कल्याण के कार्यों में वापस लगा देते हैं, तो ये क्या है? ये द्रव्य यज्ञ है। यज्ञ यही है। आप समझ सकते हैं, द्रव्य यज्ञ के बारे में आप जाके पढ़ लीजिएगा, अब आप उसको कनेक्ट कर पा रहे होंगे। जो कुछ समाज से लिया वो समाज को उसी तरीके से किया, ताकि आपकी तरह, जिस तरह से आप सुखी और संपन्न है, बाकी समाज भी सुखी और संपन्न हो सके, ताकि समाज में कोई वंचित न रह सके। अगर कोई वंचित है उसे वो चीजें मिलेंगी, तो उन चीजों के मिलने के बाद वो अपने जीवन को वापस सही ढर्रे पर ला सकेगा। इसी को कहते हैं यज्ञ करना, यानी समाज से जो आपने लिया वही समाज को वापस करना, ताकि सभी वंचितों और सभी शोषितों को और जो नीडी हैं उनको वो सारी चीजें मिल सकें। इसी को क्या कहा जाता है? यज्ञ कहा जाता है। सिंपल सा अर्थ, जो कुछ हमने लिया उसे वापस करो। अब हम बात करते हैं पेड़ पौधे, पानी और हवा की। अगर हम हवा खराब कर रहे हैं, अगर हम पानी खराब कर रहे हैं, मान लीजिए आपने एक फैक्ट्री लगाई, फैक्ट्री का गंदा पानी जो है नाले में जा रहा है, नाले से निकल करके नदी में पहुंच रहा है, जहरीले जो केमिकल्स हैं वो जा करके आपके नदी में मिल रहे हैं, तो हो क्या रहा है? जब वो नदी में मिल रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? आप कर्म तो कर रहे हैं, पैसे भी कमा रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपने क्या किया? आपने यज्ञ नहीं किया। यज्ञ क्यों नहीं किया? क्योंकि जो साफ पानी आपको मिल रहा है पीने के लिए, जिस साफ पानी का इस्तेमाल करके आप अपनी फैक्ट्री में चमड़ा धो रहे हो, या कोई भी बिजनेस ऐसा लगाया है जहां पे पानी का इस्तेमाल हो रहा है, वो पानी जो आपको जिस रूप में मिला था, क्या आप उसी रूप में वापस कर रहे हो? नहीं कर रहे हो। आप तो गंदा करके नदियों में वापस कर रहे हो। तो जब आप गंदा करके नदियों में वापस कर रहे हो, तो आप यज्ञ नहीं कर रहे, क्योंकि यज्ञ का मतलब है जो कुछ आपने लिया, समाज को, प्रकृति को उसी रूप में वापस करना। तो अगर आपने कोई फैक्ट्री खोली है जो कि पानी गंदा कर रही है, और बजाय पानी को गंदा करने के आप उसके पानी के जो है नदी में जाने से पहले कुछ ऐसी व्यवस्था अगर कर देते हैं कि वो पानी गंदा ना हो, बल्कि उसका ट्रीटमेंट हो जाए, वाटर ट्रीटमेंट हो जाए, वो साफ होकर के वापस प्रकृति को उसी रूप में मिले जिस रूप में ये आपको मिला था, ठीक है, तब आप क्या कर रहे होते हैं? तब आप यज्ञ कर रहे होते हैं। इसी को यज्ञ करना कहते हैं। यही यज्ञ होता है। प्रकृति से जो कुछ लिया उसे उसी रूप में वापस करना, कर्म के रूप में कर्म यज्ञ है, कर्म योग है ये, क्योंकि प्रकृति के साथ आप जुड़ गए ना, तो ये कर्म योग हो गया।
ठीक है। अब आई होप कि आपको कर्मयोग जैसा जो जटिल कॉन्सेप्ट है, अभी कर्मयोग पे और भी वीडियोस में बनाऊंगा, क्योंकि बहुत सी भ्रांतियां हैं कर्मयोग को लेकर के, लोग बहुत ही गलत समझते हैं और इसका मजाक तक उड़ाते हैं कर्मयोग का। इसलिए उसे बाहर निकालना, उन भ्रांतियों को खत्म करना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो ये जो पेड़ पौधे, पानी और वायु, ये जो बाहरी प्रकृति हैं, इसको बैलेंस में बनाए रखने के लिए जब आप काम करते हैं तो आप यज्ञ कर रहे हैं। इसीलिए आज के समय में आपने देखा होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात होती है। तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात होती है, जो कि यूएन का चार्टर है, उस चार्टर में ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं। और वो डेवलपमेंट गोल 17 हैं गिनती में। आप जाकर के देख लीजिएगा कि वो गोल्स कौन कौन से हैं। अगर आप इन 17 गोल्स को देखेंगे और उनके टाइटल देखेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये सारे के सारे गोल जो हैं किसकी तरफ जा रहे हैं। ये सारे के सारे गोल किसकी तरफ जा रहे हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी यज्ञ की तरफ ही जा रहे हैं। तो जो कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए किया जा रहा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, गौर से समझेंगे, तो ये एक यज्ञ है। और संसार ने इस यज्ञ का टारगेट भी रखा है। क्या टारगेट रखा है? 2030 तक। कई बार ये आईएएस के एग्जाम में, पीसीएस के एग्जाम्स में, बहुत से पीसीएस एग्जाम्स में पूछा गया है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का टारगेट है वो किस ईयर तक के लिए रखा गया है, कि किस ईयर तक हम जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव कर लेंगे। तो वो है 2030। तो आई होप आपको बाहरी प्रकृति को लेकर के यज्ञ का अर्थ समझ में आ गया होगा। अगर मान लीजिए आप पानी बर्बाद करते रहते हैं, अगर मान लीजिए आप प्रदूषण फैला करके हवा बर्बाद करते रहते हैं, तो अल्टीमेटली ये प्रकृति क्या करेगी? ऐसा तो है नहीं कि आप इस प्रकृति को बर्बाद कर दोगे। आप में हिम्मत नहीं है कि आप प्रकृति को बर्बाद कर दो और उसके बाद आप जिंदा रहो। कैसे रहोगे? आप प्रकृति को बर्बाद करके आप जिंदा नहीं रह सकते। प्रकृति आपको मार देगी। वही गंदा पानी कैंसर के रूप में आपके भीतर आकर बैठेगा। वही पानी जिसमें प्लास्टिक मिली हुई है, माइक्रो प्लास्टिक आपके शरीर में आकर के आपको कैंसर देगी और आप मर जाएंगे। संसार का मनुष्य मर जाएगा, संसार का एक एक मनुष्य मर जाएगा, लेकिन यह प्रकृति नहीं मरेगी। जब आप मर जाओगे तो यह प्रकृति अपने आप को वापस रिवाइव करेगी। आपने देखा होगा जब कोरोना आया था तो केवल कुछ दिनों में ही, 7-8 दिनों के लॉकडाउन में ही 21 दिनों का टोटल लॉकडाउन हुआ था। मैं यहाँ नोएडा में रहता हूँ, यहाँ यमुना दिल्ली में बहती है। दिल्ली में यमुना का पानी जो किनारों पर झाग बन के बहता था, वो साफ हो गया था। जरा सोचिए, प्रकृति की ताकत देखिए। शायद यही दिखाने के लिए ये बीमारी यहाँ पर आई थी। शायद यही बताने के लिए कि आप प्रकृति और यज्ञ का अर्थ समझो। शायद इसीलिए ये बीमारी आई थी। शायद इसीलिए ये आकर के चली गई कि समझा दिया है मैंने, तुम्हें समझना है समझो, नहीं तो तुम जानो। क्योंकि इसके बाद आप देख रहे हैं कि नई नई बीमारियों के नाम आपको सुनने को मिल रहे हैं, क्योंकि आदमी नहीं सुधरा। तो यही दिक्कत है। ठीक है। तो इसी वजह से अब आप देखिए कि प्रकृति क्या करती है। प्रकृति के संतुलन को जब आप बिगाड़ते हो तो प्रकृति क्या करती है? हम पर हिंसा करती है। हम पर हिंसा क्यों करती है? ताकि वापस जो प्रकृति का धर्म है, यानी करुणा, सभी के प्रति प्रेम, सभी के लिए रहने लायक इस प्रकृति को बनाए रखना, ये करती है। जब ये करती है तो क्या होता है? वो यज्ञ कर रही होती है। ये नेचर हमेशा यज्ञ कर रही है। हमारी जो प्रकृति है ना, ये लगातार यज्ञ कर रही है। तो ये तो प्रकृति के बाहरी रूप के साथ जो है यज्ञ क्या है वो हमने समझा। अब हमारा जो भीतरी रूप है उसके साथ यज्ञ का क्या संबंध है, इसे अगले वीडियो में समझेंगे। ज़्यादा बड़ा वीडियो मैं नहीं रखना चाह रहा, इसलिए मैं इसको यहीं समाप्त करता हूं। अगले वीडियो में हम भीतरी प्रकृति के विषय में बात करेंगे। तो इसी के साथ अभी इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। जय श्री राम।